धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तीसरी बाड़ी को लेकर तो इतिहास में दोनों पातशाहियों ने बहुत सारे वचन कर दिए। साईं जी ने कहा कि जब तीसरी बाड़ी जग जाहिर होगी तो दुनिया के कोने कोने में सच्चा सौदा के नाम का यश फैलेगा। और साथ ही परमपिता जी ने भी ये वचन किए थे कि ऐसा बब्बर शेर बिठाएंगे कोई उंगली भी नहीं कर पाएगा। बुराई का अगर पहाड़ भी टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है तीसरी बाड़ी पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर बहुत सारे वचन साईं जी ने परमपिता जी ने किए हुए हैं। तो अब शहंशाह जी मिशन से लौटकर आने वाले हैं। इंतज़ार सभी साध संगत को है, लेकिन वो इंतज़ार धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो सब सतगुरु मौला जानते हैं। लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है, आप सभी को पता है कि जो कानून व्यवस्था है उसका पूज्य गुरु जी हमेशा सम्मान करते हैं। कानून से कभी भी पूज्य गुरु जी 8 साल होने को है अगस्त महीने में, और उससे पहले जब भी सत्य रक्षा दिन आता था तो कभी भी पूज्य गुरु जी ने कानून व्यवस्था की उल्लंघना नहीं की। कानून के अनुसार ही पूज्य गुरु जी चल रहे हैं और सब कुछ जो शहंशाह जी करते हैं वो कानून के अनुसार और फ़कीरी के दायरे में रहकर खुद खुदा होकर भी शहंशाह जी इस तरह से शहंशाह जी दुनियादारी में रहते हुए हमारे ऊपर लाखों करोड़ों गुना रहमतें बरसाते रहते हैं। क्योंकि सतगुरु जी के वचन है, जो मालिक का प्यारा होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी सतगुरु मौला नहीं आने देता। और सच्चे सौदे के मुरीद के लिए तो बहुत सारे वचन हुए हैं इतिहास में। अगर वो मान ले सतगुरु के वचनों को तो बल्ले बल्ले हो जाए, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो साध संगत जी, आप सभी को इंतज़ार है पूज्य गुरु जी के परमानेंट बाहर आने का। और आपको हमने ये जो वचन बताए शुरुआत में कि तीसरी बाड़ी को लेकर बहुत सारे वचन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वचन तो डेरा सच्चा सौदा को लेकर हुए थे, जहाँ पर श्याम मस्ताना जी धाम, परमपिता शास्त्राम जी धाम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे वचन हुए। क्योंकि पहले वहाँ पर टीले हुआ करते थे, 20-20 फुट लंबे ऊंचे चौड़े टीले हुआ करते थे। पूज्य गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें बहुत बार फरमाते हैं, समझाते हैं। तो वहाँ को लेकर वचन हुए कि यहाँ पर सचखंड का नमूना बनेगा, और आज आप वो सचखंड का नमूना देख भी सकते हैं। फिर वचन हुए इतनी ज़्यादा संगत होगी कि अगर यहाँ से थाली फेंकेंगे तो बेगू तक थाली नीचे नहीं गिरेगी, संगत के सिरों के ऊपर भी रह जाएगी। तो वो भी वचन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि जब भंडारा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा, लेकिन जब पूज्य गुरु जी देश रूप में भंडारे में होते हैं, विराजमान होते हैं, तो कट इतना ज़्यादा होता है कि चारों तरफ 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जाम लग जाते हैं। तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साध संगत जी, आप सभी को साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के वो वचन तो जरूर याद होंगे जो साईं मस्ताना जी महाराज ने किए थे कि ऐसा समय आएगा तीसरी बाड़ी के रूप में मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा, खूब बदनामी होगी, लेकिन उसके बाद में तीसरी बाड़ी जग जाहिर होगी। और इस तरह से जग जाहिर होगी कि दुनिया के कोने कोने में सतगुरु के नाम का यश फैलेगा। ये वचन शायद आपने जरूर सुने होंगे। पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से अगर सुने हैं तो सुने होंगे, शायद आपने पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से सुने हो। अगर आपने गुरु जी के मुखारबिंद से नहीं सुने तो ये ग्रंथों में ज्यों के त्यों लिखवाए गए हैं। आप उन वचनों को पढ़ सकते हैं, आज भी वो ग्रंथों में ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। और आप सभी को पता है तीसरी बाड़ी के, और आप सभी को पता है कि तीसरी बाड़ी पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर बहुत सारे वचन हुए हैं, बहुत सारे वचन हुए हैं। क्या क्या हम आपको बताएं, आप सभी को पता है संत त्रिवेणी दास जी ने बहुत वचन किए। जब वो बचपन में शहंशाह जी के साथ में
उसी गांव में जब वो भक्ति किया करते थे उस समय बहुत सारे वचन किए, परम पिताजी ने बहुत सारे वचन किए, साईं जी ने बहुत सारे वचन किए। और आप सभी को पता है साध संगत जी कि संतों के जो वचन किए होते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। टाइम समय ज़रूर लग सकता है। तो अभी हाल ही में आप सभी को इंतज़ार है पूज्य गुरु जी के दर्श दीदार का, और लगातार बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है पूज्य गुरु जी के परमानेंट बाहर आने को लेकर। तो उसमें आपने नहीं उलझना है। आप सभी ने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कर लेना है। उनके माध्यम से कोई अपडेट आए तो उसको आपने सुनना है, जानना है, देखना है, पहचानना है। और अगर डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज के माध्यम से ही वो अपडेट है तो आप उसको मान सकते हैं, सच मान सकते हैं। वरना दूसरे चाहे कौन सा भी किसी का भी चैनल क्यों ना हो, चाहे हमारा भी क्यों चैनल ना हो, क्योंकि हमने अब तक कोई अपडेट आपको बताई नहीं। हम वीडियो में थंबनेल में लिख रहे हैं, लेकिन अंदर तो हम आपके साथ में रूहानियत की चर्चा करते हैं और इनडायरेक्ट हम आपको ज़रूर थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सतगुरु की रमज़ को हम नहीं जान सकते, न ही हम पहचान सकते। तो जब तक डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं आएगी तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि सतगुरु कुल मालिक है, खुद खुदा है। उनकी रमज़ को पहचान पाना, जान पाना हमारे बस की नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मालिक का प्यारा, सतगुरु का प्यारा ही उनकी रमज़ को समझ सकता है। तो साध संगत जी, आप किसी भी तरह के भ्रम भुलेखे में न पड़े, इसलिए आपने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो ज़रूर कर लेना है, ताकि आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच जाए और आप उस जानकारी को देखकर जो आप अपडेट जानना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा को लेकर, वो अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचे और सही पहुंचे। इसके लिए आपने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो करना है। और साथ संगत जी, पूज्य गुरु जी बहुत जल्द मिशन से लौट कर आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, ये पूज्य गुरु जी के वचन है, हमने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई। शहंशाह जी हर बार जब भी मिशन से लौट कर आते हैं, रूहानी मजलिसें करते हैं, रूहानी सत्संग प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें ज़रूर ये शहंशाह जी कहते हैं कि आप सबकी सबसे बड़ी जायज़ मांग वो परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे कि वो जल्द से जल्द आपकी सबसे बड़ी मांग पूरी करे। तो और हम सबको पता है कि हमारी सबसे बड़ी मांग कौन सी है, तो वो मांग ज़रूर पूरी होगी। शहंशाह जी ज़रूर पूरी करेंगे और बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बस हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हमने उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा अखंड सिमरन करना है, क्योंकि अखंड सिमरन का जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा है। अफवाहों से बचकर रहना है, सिमरन करते रहिए, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाकर, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर जितना सिमरन हो रहा है उसमें हमारा खुद का भी बहुत ज़्यादा भला छिपा हुआ है। हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म कोई पहाड़ जैसा आने वाला है तो उसको ये सिमरन कंकर में बदल देगा, और हम अगर लगातार सिमरन करेंगे तो उस कंकर की रड़क भी वो परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला हमें महसूस नहीं होने देगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा जरूर लगाएं। जो अपडेट आपको दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से पूज्य गुरु जी को लेकर, उनके ऊपर फ़िलहाल आपने बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना है। डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों के द्वारा कोई अपडेट आए उसी पर आपने भरोसा करना है जी। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।